बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ग़ुलाम कंबर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। उम्मीद कामिल है कि आप ईद उल अज़हा की जो मसरूफ़ियात हैं वो गुजार चुके होंगे। आपको ये जो गुज़र चुकी है तकरीबन ईद, उसकी मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें इस ईद कुर्बान पे दी गई कुर्बानी के सदक़े अपनी अना ज़िद तकब्बुर से जो है हाथ उठाने की और उसको कुर्बान करने की तौफीक भी दे। और इसके साथ साथ एक अहम बात के यकीनन आपने आलाइशें ठिकाने लगाई होंगी, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपके करीब करीब में कोई ऐसा मामला मौजूद है और खल्क़े खुदा अगर उससे परेशान है और आपकी थोड़ी सी ज़हमत से वो आलाइश वो बाक़ियात अगर उस आबादी से दूर या वो डिस्पोज ऑफ हो सकती हैं, आप कर सकते हैं, तो आप ये ज़िम्मेदारी ज़रूर अदा करें। ये खुदा के हाँ एक मकबूल अमल होगा इंशाअल्लाह। जैसा कि मेरे नाज़रीन को पता है कि गुज़िश्ता 2-1 हफ्तों से हम पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की वजह से चैनल पे जो है वो हम इन्हीं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है और आज हम जो ईद से पहले 2 जलसे हुए जुम्मा वाले दिन उनके हवाले से जो है वो बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ हम TLP का जो जलसा हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे कि इसमें जो है वो क्या क्या कामयाबियाँ TLP ने समेटी हैं और किन कामों में मज़ीद बेहतरी की जो है वो गुंजाइश थी और इसमें और TLP को इससे क्या फ़ायदा होगा। जुम्मा के दिन TLP के जो मरकज़ी कायद हैं हाफिज़ साद रिजवी, वो PP7 में जो है वो उन्होंने अपना एक दौरा किया इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में। यहाँ पर उन्होंने PP7 के 2 बड़े शहरों में खताबात किए और अपना जो पैगाम है वो आवाम तक पहुँचाया। इसमें सबसे पहले उन्होंने जो है वो जुम्मा पढ़ाया कोटा की मरकज़ी जामिया मस्जिद में। वहाँ पर उनके तंजीमी अहदेदारान भी मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने एक अज़ीमुशान खुतबा जुम्मा से और जुम्मा के इज्तिमा से खिताब किया और लोगों को अपना जो पैगाम है वो पहुँचाया। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जो है वो अपने इस खिताब में मौजूदा हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उस पर भी उन्होंने तनकीद के तीर बरसाए। अलबत्ता ये देखने में आया है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का जो ज़्यादा फोकस रहा है वो मौजूदा हुकूमत के जो उम्मीदवार हैं PTI के मुनरिफ रुकन असम्बली राजा सगीर अहमद साहब, उन पे जो है वो उनकी तनकीद की जो गोलाबारी है उसका फोकस जो है वो राजा सगीर अहमद रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि TLP के जो कारकुनान थे उनमें जो है वो इस हवाले से इस दौरान जो जलसा है वो उनके जो जज्बात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अरूज पे रहे। ज़ाहिर है उनकी क़यादत आ रही थी, फिर जहाँ पे जितनी भी मसलकी मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी जो सियासत है उसमें सवाब का जो उनसर है वो भी शामिल होता है। लिहाजा वो जितना भी काम कर रहे होते हैं वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से जो है वो सवाब की नीयत से कर रहे होते हैं। लिहाजा उसमें एक तंजीम भी ज़्यादा होती है, यानी कि वो मुनज़्ज़म भी ज़्यादा होते हैं और उसमें जोश व जज्बा भी ज़्यादा पाया जाता है। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जो है वो कोटा में जुम्मा के बाद रैली की सूरत में जो है वो दूसरी जलसा आम जो कि वाक़ई जलसा आम था कलर सईदा में, उसकी तरफ आए और इस दौरान वो कोटा और कलर सईदा का जो दरमियानी मैन मरकज़ है, पॉइंट है चौक पंडोड़ी, वहाँ पे उनको मकामी तंजीम के कारकुनों ने और पिंडी डिवीज़न की क़यादत ने खुशामदीद कहा। चौक पंडोड़ी का इस्तकबाल इस हवाले से एक इंतहाई जानदार इस्तकबाल रहा है कि जब साद रिजवी चौक पंडोड़ी में उनकी आमद हुई तो उस वक्त जो वहाँ पे चौक पंडोड़ी में लोग मौजूद थे उनमें जो इंतहाई अक्सरियत है वो मकामी 3 यूनियन काउंसिलों की थी जो चौक पंडोड़ी के
गिरदोनवा में मौजूद हैं, यानी कि यूनियन कौंसल गुफ, यूनियन कौंसल गजानाबाद और यूनियन कौंसल बिशनदोट। यहाँ के जितने उनके मुतलका उमरा हैं और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफिस स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके अलावा जो कारकुनान हैं, उन्होंने जान तोड़ और जो है वो मेहनत की और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपने कायद का जो है वो इस्तकबाल किया। इसमें मज़ीद अगर थोड़ी सी तफसीलात बयान करता चलूँ तो यूनियन कौंसल, इन 3 यूनियन कौंसलों में से यूनियन कौंसल गुफ के जो कारकुन थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। तो इससे लगता है कि यूनियन कौंसल गुफ में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक अच्छा सा खासा वोट बैंक दूसरी 2 यूनियन कौंसल की निस्बत ज़्यादा है। यहाँ पर एक जो शिकवा कह सकते हैं या जो चीज़ नाकदीन ने महसूस की है वो ये है कि आफसाद हुसैन रिजवी ने चौक पंडोड़ी के इस जो मकाम पे एक जानदार इस्तकबाल हुआ है वहाँ पे वो रुके नहीं हैं और किसी से मुलाकात भी नहीं की, गाड़ी से भी बाहर नहीं निकले। हालांकि पहले जो हमें शेड्यूल हमारे इल्म में था वो ये था कि आफसाद हुसैन रिजवी जो हैं वो चौक पंडोड़ी में भी मुख्तसर खिताब फरमाएंगे। अलबत्ता बाद में मुतलका दोस्तों ने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो यहाँ चौक पंडोड़ी में आफसाद हुसैन रिजवी साहब जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आए और प्रोग्राम को तब्दील किया गया। इस हवाले से नाजरीन कराम एक और बात आपको बताते चले कि कलर सईदा का जो जलसा है बिलखसूस, इसमें इब्तदाई तौर पे हमें मालूम हुआ था कि आफसाद रिजवी जो है वो बाद नमाज मगरब खिताब फरमाएंगे और जुम्मा की सुबह तक तकरीबन यही खबर गर्दिश करती रही है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मगरिब से पहले ही अपना जो खिताब है उसको मुकम्मल करके चले गए। इसके अलावा इसके साथ साथ कलर सईदा में जो एक जमे गफीर इकट्ठा हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद में आफसाद हुसैन रिजवी के जो लोग हैं उनकी तहरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो गिरदोनवा से भी आए, दूसरे इलाकों से भी आए और कलर सईदा जो PP7 का इंतखाबी हल्के के लोग हैं उनकी भी एक कसीर तादाद जो है वो वहाँ पे शामिल थी। दोबेरन से, चोआ खालसा से जो मराकिज़ हैं वहाँ से भी लोग आए और जो यूनियन कौंसल्स हैं मुतलका वहाँ से भी काफ़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो आए और इस जलसे में उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो शिरकत की। इस हवाले से अहम बात यह है कि आखिरी दिन से एक दिन पहले यानी कि जुमेरात को जो है वो जो जलसे की जगह है उसको जो है वो तब्दील किया गया और एक इंतहाई छोटी जगह कलर सईदा ग्राउंड के बजाय जो है वो एक खेत में जो है वो जलसा किया गया, जहाँ पे वाक़अन जो है वो जलसा गाह से बाहर जो शुरकाए जलसा थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत से जो तहरीके लब्बैक के लोग हैं वो अपनी जो है वो कायद की तकरीर नहीं सुन सके। आखिर में एक अर्ज़ करता चलूँ ज़ाती हैसियत में चौक पंडोड़ी के जो हमारे मीडिया मामलात हैं उसके हवाले से जो इस मरकज़ के जितने भी उमरा हैं और मुतलका लोग हैं तहरीके लब्बैक के, उन्होंने हमारी जो उनको दी गई कवरेज है, जो उनका हक बनता था उसको सराहा है, लेकिन तहरीके लब्बैक के कुछ जज्बाती कारकुनों ने खाम में कलर सईदा के जलसा के हवाले से ये बात फैलाई है कि जो मुतलका मीडिया पर्सन्स हैं और प्रेस क्लब्स हैं उन्होंने उनको कोई जो है वो नहीं दी कवरेज। ऐसा नहीं है, बल्कि अखबारात में भी, लाइव पेजेस पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, मैं खुद जो है वो कलर सईदा प्रेस क्लब का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ और दीगर दोस्तों ने भी इस हवाले से जो है वो प्रोग्राम्स भी किए हैं और तहरीके लब्बैक को जो बाकायदा कवरेज बनती थी वो दी है। अलबत्ता कुछ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे लब्बैक के हवाले से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। हमारे 3-4 दोस्तों के जो पेजेस हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं, वो तहरीके लब्बैक को कवर करने की वजह से रिस्ट्रिक्ट भी हुए हैं। इस जलसे का जो है वो इस वक्त तक तहरीके लब्बैक की जो अवामी राब्ता मुहिम है, जो इंतखाबी मुहिम है, उस पर इंतहाई मुस्बत असर पड़ा है और अब जो है वो हम कह सकते हैं कि PP7 में काफ़ी हद तक जो तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार हाफिज मंसूर हैं वो इस वक्त मुकाबले की पोजीशन में हैं।
गो के हम ये नहीं कह सकते कि वो जीत जाएंगे, लेकिन एक अच्छा मुकाबला एज़ कम्पेयर टू 2018 के इंतखाबात बहुत अच्छा मुकाबला और जानदार मुकाबला हाफिज़ मंसूर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को दबाइए। बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़।